कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। प्रधानमंत्री और उनके पिता के बारे में अमर्यादित टिप्पणी के मामले में असम पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। यानी गिरफ्तार पवन खेड़ा रिहा हो गए। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में, इसी की बात लीगल विद सहगल को इस वीडियो में। पवन खेड़ा को असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 11 बजे उस समय गिरफ्तार किया जब वो रायपुर जाने की फ्लाइट पकड़ रहे थे। और ये गिरफ्तारी हुई उस मामले में जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे प्रधानमंत्री और उनके पिता के बारे में एक अमर्यादित टिप्पणी की तरह देखा गया, अपमान करने वाली टिप्पणी की तरह देखा गया। इसे लेकर वाराणसी, लखनऊ और असम में 3 जगहों पर, 2 राज्यों की 3 जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई। असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली के मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन इस बीच नाटकीय घटनाक्रम हुआ। दोपहर 2 बजे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा। चीफ जस्टिस उस समय 5 जजों की बेंच में बैठे थे, संविधान पीठ में बैठे थे और महाराष्ट्र के विवाद पर सुनवाई कर रहे थे। शिंदे बनाम उद्धव का जो विवाद है उस पर सुनवाई कर रहे थे। ऐसे में 5 जजों की बेंच कम से कम ये मामला नहीं सुन सकती थी नियमों के मुताबिक, ये स्पष्ट था। लेकिन चीफ जस्टिस ने सिंघवी की बात सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि 3 बजे इस मामले को सुना जाएगा और वो अलग से इसको सुनने के लिए बैठेंगे। दोपहर 3 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच बैठी। सिंघवी ने शुरू में ही कहा कि जो कहा पवन खेड़ा ने उसका वो समर्थन नहीं करते हैं। वो भी लंबे समय तक टीवी पर आते रहे हैं, मीडिया से बात करते रहे हैं और वो खुद कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे। लेकिन सिंघवी ने कहा कि जो भी बात कही पवन खेड़ा ने, भले ही उन्हें कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए 153 ए, 153 बी, 504, 505, 295 ए जैसी गंभीर आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाए और गिरफ्तारी कर ली जाए किसी की। सिंघवी ने यह भी कहा कि 2 एफआईआर हुई यूपी में, लखनऊ में और वाराणसी में जो 20 फरवरी को हुई, और तीसरी एफआईआर हुई 23 फरवरी को असम में। लेकिन असम पुलिस ने सबसे पहले आकर गिरफ्तार कर लिया। सिंघवी ने कहा कि सभी मामलों को एक साथ जोड़ा जाए और फिलहाल गिरफ्तारी को स्थगित कर दिया जाए, उसे रद्द कर दिया जाए। इसका विरोध किया असम सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बयान प्ले करके, वीडियो प्ले करके सुनाया जजों को कि किस तरह की बात कही थी पवन खेड़ा ने, और उन्होंने दावा किया कि ये गलती से नहीं कही गई बात थी, क्योंकि सिंघवी बार बार कह रहे थे कि ये गलती से उनके मुंह से निकल गया था और बाद में उन्होंने खेद जताया था। ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कोई गलती नहीं हुई थी, ये जानबूझकर अपमान करने की मंशा से और एक समाज में वैमनस्य फैलाने की मंशा से दिया गया बयान था। हालांकि जजों ने इससे ना तो सहमति जताई ना असहमति जताई। उन्होंने कहा कि जहां तक ये बात है कि 3 एफआईआर हैं देश में, उनको एक साथ जोड़ा जाना है तो हम उस पर नोटिस कर रहे हैं। असम और यूपी सरकार को हम नोटिस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम फिलहाल अंतरिम जमानत देना चाहते हैं। इस पर ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि गिरफ्तारी हो चुकी है, कानूनन ट्रांजिट रिमांड ली जाती है मजिस्ट्रेट के पास से और दिल्ली की कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड ली जा रही है। अब इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये निर्देश देते हैं कि जिस मजिस्ट्रेट के पास ट्रांजिट रिमांड पाने के लिए पेश किया जा रहा है याचिकाकर्ता को, पवन खेड़ा को, वो उन्हें अंतरिम जमानत दे दें। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे सुनेगा और तब ये देखा जाएगा कि कहां पर इस मामले को ट्रांसफर किया जा सकता है। तीनों जो एफआईआर हैं उनको
कहां पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जहां भी ट्रांसफ़र किया जाएगा वहां पर पवन खेड़ा नियमित जमानत का आवेदन दे सकते हैं। तो एक तरह से एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद पवन खेड़ा गिरफ्तार भी हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, और जहां ये लग रहा था कि ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी, उन्हें असम पुलिस असम लेकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और अपनी तरफ से निचली अदालत को निर्देश दे दिया कि वो अंतरिम जमानत दे दे। अब बाद में जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि तीनों मामलों को एक साथ सुना जाएगा, तीनों एफआईआर की कोर्ट जब तय कर दी जाएगी, चाहे वो यूपी में हो या असम में हो, तब वहां पर नियमित जमानत का आवेदन पवन खेड़ा दे सकेंगे।